हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर पर। पिछले क्लास में हम लोग जल परागण पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट पढ़ना है कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जल में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनमें परागण की क्रिया जल के माध्यम से न होकर कीट या हवा के द्वारा होता है। तो देखिए, एक है नीलकमल, और दूसरा है जलकुंभी। तो देखिए, नीलकमल और जलकुंभी दोनों में परागण की क्रिया जल के माध्यम से न होकर किसी अन्य माध्यम जैसे कीटों या हवा के द्वारा होता है, और ये दोनों जल में उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो जलकुंभी है, इससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और क्वेश्चन क्या है कि बंगाल की आतंक किस पुष्प को कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि बंगाल की आतंक किस पुष्प को कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होता है कि जो जलकुंभी होता है उसको बंगाल की आतंक कहा जाता है, क्योंकि ये जलकुंभी जो होता है जल में फैला होता है और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है और ये सुंदर भी होती है। और जलकुंभी को सुंदरता के कारण नहीं, मतलब इसकी खूबसूरती के कारण इसको बंगाल से भारत में लाया गया है। तो जलकुंभी को क्या बोला जाता है? बंगाल की आतंक। तो यहाँ एक जलकुंभी है, जलकुंभी को बंगाल की आतंक कहा जाता है और ये देखने में बहुत खूबसूरत होता है, और ये खूबसूरती के कारण इसको बंगाल से भारत में लाया गया है। नेक्स्ट है कीट परागण। तो देखिए, कीट परागण क्या है? तो कीट द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं, अर्थात इसमें परागण की क्रिया कीटों के माध्यम से होता है, तो हम इसे कीट परागण कहते हैं। कीट परागण में अन्य कारक होते हैं। यहाँ देखिए, मधुमक्खी, भृंग, बड़ा, मधुमक्खी हो जाएगा, भृंग हो जाएगा, बड़े हो जाएगा, तितली हो जाएगा, इत्यादि कारक होता है। और इसकी विशेषता देखते हैं कि कीट परागण की क्या विशेषता होती है। तो देखिए, कीट परागण की विशेषता, तो इसकी निम्नलिखित विशेषता है, जिसमें से देखते हैं पहला, कीट परागित पुष्प
छोटे और तो देखिए कीट परागित पुष्प छोटे और बड़े दोनों होते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं वो समूह के रूप में होते हैं। दूसरा है कि जो पुष्प अकेला होता है, वह बड़ा और रंगीन होता है। नेक्स्ट है कीट परागित पुष्प रंगीन और नेक्स्ट है कीट परागित पुष्प चटकीला होता है। तो देखिए कीट परागित पुष्प की विशेषता क्या होता है। तो इसमें पहला है कि कीट परागित पुष्प छोटे और समूह में होता है। नेक्स्ट है कि जो पुष्प अकेला होता है वह बड़ा और रंगीन होता है। तो देखिए कीट परागित पुष्प बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का होता है, लेकिन जो बड़ा होता है वो पुष्प सिंगल होता है और रंगीन होता है, और वहीं जो छोटे पुष्प होते हैं, वो समूह के रूप में एकत्रित होते हैं, अर्थात उनके साथ 2 से अधिक पुष्प उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है कि कीट परागित पुष्प रंगीन और सुगंधित होता है। तो जो कीट परागित पुष्प होता है वो रंगीन भी होता है और उसमें गंध भी होता है, अर्थात वो सुगंधित होता है, ताकि वो कीट जो होता है सुगंध से आकर्षित हो जाए और आकर्षित होकर वो पुष्प में रस को, मकरंद को चूसता है। और नेक्स्ट है कि कीट परागित पुष्प जो होता है चटकीला होता है। चटकीला या चमकीला होता है, वो रंगीन होता है और वो रंग जो होता है कीट को आकर्षित करने में मदद करता है। कीट जो है लाल, पीले और नीले रंगों से ज्यादा आकर्षित होता है। नेक्स्ट है कीट परागित पुष्प में मकरंद युक्त होता है। तो देखिए जो कीट परागित पुष्प होता है उसमें मकरंद भरपूर होता है, ताकि उसमें परागन की क्रिया अच्छे से हो। तो इस प्रकार से हम लोग कीट परागित विशेषता को देख लिए कि कीट परागित पुष्प छोटे और समूह में होते हैं, रंगीन और सुगंधित होता है। कीट परागित पुष्प तो मकरंद युक्त होता है, और कीट परागित पुष्प जो होता है चटकीला होता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल
इसका एक एग्जाम्पल है कि यहाँ साल्विया में कीट परागण होता है।